हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है। बड़ी पावर से डरना नहीं। बड़ी पावर से डरना नहीं। ठीक है, बड़ी पावर से कभी भी मत डरना। देखो क्या होता है। तो क्वेश्चन है, देखो हमारा x+4 की पावर 5, x+3 की पावर 6, x+2 की पावर 7, x-1 की पावर 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर है ना, एक चीज नोटिस करने वाली है। आप इसे एक चीज विशेष ध्यान रखें कि हमारा यहाँ मेन हमें मतलब ही नहीं है पहली बात तो कि ये पावर कितनी है। हमारा सिर्फ एक सिंपल सा मुद्दा है, हमें बस इवन और ऑड पावर वाला देखना है, दैट्स इट। ठीक है। तो उसके लिए देखो, कब कौन कब जीरो होगा, पहले ये देखो। ये -4 पे होगा, ये -3 पर, ये -2 पर, और ये 1 पर। ठीक है। इन सभी नंबर्स को एक नंबर लाइन पर जो है नंबर लाइन पे नोट कर दो। सबसे पहले -4 आएगा, फिर उसके बाद में -3 आएगा, देन -2 आएगा, देन उसके बाद में 1 आएगा। क्लियर। अब किस किस की पावर इवन है वो लिख दो जरा। देखो 1 की पावर इवन है, तो इसके नीचे मैं छोटा सा लिख देता हूँ इवन। -3 की पावर इवन है, ये लिख दिया इवन। और बाकी पे क्या लिख दिया, ऑड। अब ये आपको ट्रिक में बता रखा है क्या, कि सबसे पहले यहाँ लिखो पॉजिटिव। अब ये इवन है तो साइन जो है वो सेम रहेगा, तो प्लस। ऑड है तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस। फिर से इवन है तो साइन सेम रहेगा, और ऑड है तो फिर से साइन बदल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। क्लियर। ठीक है। अच्छा साहब, अब देखो। अब यहाँ पर जो है ना, वो आपके सारे न्यूमरेटर के रूट से तो सब पे डार्क सर्कल आएगा, देखो। और लेस देन इक्वल टू चाहिए तो क्वांटिटी नेगेटिव वाली चाहिए, तो एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, बस। है ना। और सब पर डार्क सर्कल लगा दो पहले, तो देखो -2 पे ये लगा दिया। ठीक है। -3 पे भी लगा दिया, -4 पे भी लगा दिया, और उसके बाद में आपका 1 पे भी लगा दिया। ठीक है। तो देखो इसका क्या आंसर होगा, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट -4 से जो है -2, इसमें -3 भी आ गया है ना, जो डार्क सर्कल था इसमें। उसके बाद में एक अकेला ये बन रहा है, तो यूनियन 1, क्योंकि इसे लेना है, इसे छोड़ना नहीं है। इस पे भी डार्क सर्कल है ना, इस तरीके से होगा ये। क्लियर। अब देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। कंप्लीट सेट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। सॉल्यूशंस का पूरे का सेट बताना है। अब देखो x-5 की पावर 1005, x+8 की पावर 1008। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ये, ठीक है ना, याद रखना ये बात। तो उसके बाद में x-1 अपॉन, ठीक है। उसके बाद में है x की पावर 1006, ठीक है। x-2 की पावर 3, x-3 की पावर 5, x-6 की पावर 1, x+9 की पावर 1010 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इसमें क्या है कि जो है
हमें ये नहीं देखनी है पावर कितनी है, हमें बस इतना देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। तो वो देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कौन कहाँ जीरो होगा। ठीक है, तो देखो ये जो है वो 1 पर जीरो होगा, ये जो है ये -8 पर होगा, ये 5 पर होगा, ये -9 पर होगा, ये 6 पर होगा, ये 3 पर, ये 2 पर, और ये कब जीरो होगा, जीरो पे ही जीरो होगा ये तो। ठीक है, क्लियर। तो जरा अब हम क्या करते हैं कि अपना नंबर लाइन बना दो। देखो नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे देखो गौर करो, सबसे पहले क्या बनेगा, -9 है ना। तो लो ये हो गया -9, फिर है -8, फिर उसके बाद में 0, 1 2 3 5 6 सारे आ गए हैं, 1 2 3 5, और ये क्या है 6। क्लियर है ना। अब देखो इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे वो होलो सर्कल में आएंगे। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। देखो गौर करो, यहाँ है पॉजिटिव, अब ये 6 जिसकी और कौन किसकी मतलब किसकी पावर इवन है और किसकी पावर ऑड है, एक बार वो देख लेते हैं हम। तो देखो ये x+9 की पावर 1010 है, इसकी पावर है ना ये इवन पावर है जो -9 है। तो इवन पावर है तो इसके आगे यहाँ हम लिख देंगे इवन। ठीक है, -8 गौर करो, -8 कहाँ है, ये रहा, इसकी पावर भी क्या है इवन, तो यहाँ भी लिख देंगे हम इवन। ठीक है, उसके बाद में 0 की पावर 1006 है, तो ये भी क्या है इवन। हमें मतलब ही नहीं है कितनी है, हमें बस ये मतलब है इवन है या ऑड है। और 1 जो है 1, तो 1 कहाँ है, ये रहा, इसकी पावर क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑड 1, तो ये ऑड आ गया। 2, 2 के लिए क्या करें, ये रहा 2, तो 2 की पावर क्या है यहाँ पर ऑड, तो यहाँ पे भी क्या आ गया ये ऑड। 3, 3 की भी पावर क्या है यहाँ पर ऑड, तो ये हो गया ऑड। 5, 5 की पावर क्या है यहाँ पर, मतलब 5 जो पावर है वो क्या है यहाँ पर, 5 के लिए क्या आएगा यहाँ पर ऑड, 1005 है ना, तो ये भी क्या आ गया ऑड। ठीक है, और 6 जो है 6 की भी पावर यहाँ 1 है, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर ऑड। ऑड हमेशा साइन बदल देता है, तो पहला पॉजिटिव यहाँ लगेगा तो यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ ऑड है तो फिर साइन चेंज, ऑड है तो फिर साइन चेंज, ऑड है तो फिर साइन चेंज, ऑड है तो फिर साइन चेंज। अब इवन है तो साइन सेम रहेगा, फिर इवन है तो फिर साइन सेम रहेगा, और फिर इवन है तो फिर से साइन सेम रहेगा। क्लियर। अच्छा साहब, अब उसके बाद देखो, उसके बाद अब क्या करें, अब हमारे पास जो है वो लेस देन इक्वल टू वाली बात है, इसलिए यानी हमें कौन सी सारी बातें चाहिए, नेगेटिव वाली। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। क्लियर हो गया नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव में अब डिनोमिनेटर के जो रूट्स है ना उन पे लगा देंगे होलो सर्कल, तो -9 यहाँ लगा दिया होलो सर्कल। उसके बाद में माइनस का जो है 9 हो गया, अब 6 पे है होलो सर्कल, 6 कहाँ है, ये रहा, तो 6 पे भी क्या लगा देंगे होलो सर्कल। क्लियर। 3, 3 पे भी क्या लगा देंगे होलो सर्कल। 2, 2 पे भी क्या लगा देंगे होलो सर्कल। क्लियर। तो 3 और एक है 4, और एक 0 पे भी होलो सर्कल, ये लो 0 पे भी होलो। जो न्यूमरेटर के रूट्स है वहां पर लगा देंगे हम लोग क्या, डार्क सर्कल। तो 5, तो 5 पे भी क्या आएगा यहाँ पर ये डार्क सर्कल, और 8, 8 के लिए भी यहाँ क्या आएगा डार्क सर्कल। उसके बाद में 1, यहाँ क्या है ये न्यूमरेटर का रूट है यानी 1, 1 पे क्या आएगा डार्क सर्कल। लो साहब डार्क सर्कल आ गया। क्लियर। पक्का आगे बढ़े। अब देखो इसमें किस तरीके से आंसर डिफाइन होगा।
देखो गौर करो, माइनस इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ पे कहीं पे माइनस इन्फिनिटी बैठा है और यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव इन्फिनिटी बैठा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, देखो गौर करो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -9। ठीक है, होलो सर्कल है तो ये ऐसे ही बंद होगा। फिर उसके बाद में यूनियन, होलो सर्कल है तो -9, स्मॉल ब्रैकेट से -9 से सारे नेगेटिव वाले चाहिए, तो -9 से ये यहाँ तक आ जाओ आप, 0 तक। ठीक है ना, -9 से 0, अब 0, और 0 पे भी क्या है, होलो सर्कल, तो ये होलो सर्कल आ गया। यूनियन, होलो सर्कल 0 से 1, और 1 में भी क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट। यूनियन 2 से 3, होलो सर्कल है तो ये 2, ये 3, और ये आ गया होलो सर्कल बंद। यूनियन 5 पे बड़ा ब्रैकेट, तो ये 5, 6, 6 पे क्या है, होलो सर्कल, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर, तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आज बात करते हैं एक अपना, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोग कहीं ना कहीं 9th क्लास में सीख के आए हो, बट कोई ना, 9th में आपकी 9th कैसी है और एनसीईआरटी में 9th कितनी है वो आप बखूबी जानते हो। तो एक बार अपन इसको शुरू से शुरू कर लेते हैं। तो देखो क्या है ये अपना बजरंगबली कॉन्सेप्ट क्या है, चलो इसे मैं टाइप कर देता हूँ। बजरंगबली कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो क्या है बजरंगबली कॉन्सेप्ट अपना, देखो भाई आपने स्क्वायर का जो फैक्टराइज पढ़ा वो तो आपने पढ़ लिया। स्क्वायर के फैक्टराइज वैसे तो देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो। स्क्वायर मतलब जो है आपका क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर होते हैं ना, वो बेसिकली आप कुछ तरीकों से पढ़ते हो। जैसे कि सबसे पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। दूसरा होता है आपका श्रीधराचार्य चार्य, ठीक है, फॉर्मूले से। और तीसरा होता है जो अब आपकी एनसीईआरटी, महान एनसीईआरटी ने गायब कर दिया, वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोल देते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब जो है ना, ये यहाँ तक तो हो गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं, अब क्यूबिक के नाम पे ले देखे है ना, जो 9th क्लास में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बस। 10th में तो है ही नहीं, गायब कर दिया। 10th क्लास की जो पॉलिनोमियल है ना एनसीईआरटी की, उसके नीचे तो लिख रखा है कि दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जिसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो खुद ही उस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं देते, है ना। तो खैर इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि क्या है एनसीईआरटी, काफ़ी, एक बार आप लोग देखना उसको, आपको पता पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं अब आगे और एक स्टेप, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्यूबिक जो है ना, ये क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, को फैक्टराइज कैसे करें। मन में क्वेश्चन उठता होगा ना, क्यूबिक को कैसे करें फैक्टराइज। तो देखो क्यूबिक को फैक्टराइज करने के भी तरीके होते हैं, लेकिन सारी क्यूबिक फैक्टराइज हो ये जरूरी नहीं है। सारे तो देखो, जैसे क्वाड्रेटिक में तो ये है कि अगर आपके
जो है फैक्टर नहीं हो रहे तो आप श्रीधराचार्य में लगाते हो और जैसे तैसे जो तोड़ मरोड़े हुए टूटा फूटा जो भी कुछ आंसर आया है आप उसको लिख देते हो, है ना। लेकिन क्यूबिक का क्या करें, क्यूबिक का कैसे फैक्टराइज हो, उस पर आज हम थोड़ी सी विशेष चर्चा करते हैं इस वीडियो में। देखो क्यूबिक के लिए है ना, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 24 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से समझना क्या है ये। देखो आपका सबसे पहला रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि साहब, रूल क्या है, रूल रूट नहीं, रूल जो है वो ये कहता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी लो, कांस्टेंट उसके अपॉन में है ना डिवाइड मतलब लगा दो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और जो क्वांटिटी निकल कर आए, जो भी क्वांटिटी निकल कर आए उसके फाइंड ऑल फैक्टर्स, फाइंड ऑल फैक्टर्स, उसके सारे फैक्टर पता कर लो। और जो भी प्लस माइनस में समथिंग प्लस माइनस समथिंग प्लस माइनस समथिंग डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो गौर करो। तो जैसे मान लो यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ तो ये है, यहाँ पे जो रूल यहाँ पर जो हमारे पास आया है वो है -24 कांस्टेंट क्वांटिटी अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, इसके फैक्टर लेंगे तो माइनस का 24 ही आएगा, मतलब -24 आएगा डिवाइड देने पर। अब इसके फैक्टर देखते हैं, तो इसके फैक्टर जो होंगे वो +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-3, ये वो नंबर है जिनका इसमें डिवाइड जाता है ना, +-6 +-8 और +-12 और +-24। क्लियर। अब गौर करो, देखो आगे। तो अब क्या करें साहब, अब हम क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 1 पे है ना, इस दिए गए इस पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल है ना आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो x इक्वल टू 1 को चेक करो। देखो x इक्वल टू 1 के लिए 1 का क्यूब -9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस का 24, देखिए बराबर में 0 आता है क्या, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा है, इससे 1 - 9 प्लस का 26 माइनस 24, तो माइनस का 9 और माइनस का 24 कितना होता है, माइनस का 34 माइनस का 33, ओके। तो माइनस का 33 और 26 और 1 कितना हो गया 27, तो ये तो -6 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका जीरोज, क्योंकि जीरोज होता था ना ये, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर दे तो ये इसका क्या होगा, जीरोज होगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट x इक्वल टू -1 पे। तो देखो x इक्वल टू -1 पे चेक करो, x इक्वल टू -1, तो -1 रख देंगे हम इसकी जगह, तो रखो। देखो सबसे पहले -1 का क्यूब -9 -1 का स्क्वायर +26 इंटू -1 -24, तो देखो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 9 9 माइनस का 26 माइनस का 24, ये तो कुछ भी आएगा इतना पता है, जीरो तो नहीं आएगा, सारी क्वांटिटीज जो है वो नेगेटिव की है ना। अच्छा साहब, अब उसके बाद क्या करें, तो देखो x इक्वल टू, हम जो है वो 2 पर चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 पर। तो देखो चेक करो, x इक्वल टू 2 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर वही देखो 2 का क्यूब -9 इंटू 2 का स्क्वायर
प्लस 26 इंटू 2 माइनस का 24। अच्छा साहब अब देखो नेक्स्ट, 2 का क्यूब कितना है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36 प्लस 26 2 जा 52 और माइनस का 24। अब देखो 52 और 8 हो गया 60 और 6 और 4 10 का जीरो कैरी में 1, 1 और 2 3 और 3 6 माइनस का 60। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये जो x इक्वल टू 2 है ना, ये इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, एक जीरोज है। नाउ अब क्या करें तो ठीक है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो देखो क्या होगा, तो अब डिवाइड ही देना पड़ेगा। x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है ना, देखो तो x इक्वल टू -2 ले लेंगे। मतलब x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 2 अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस टू इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो। यानी इसका डिवाइड देंगे x माइनस टू का किसके अंदर, दी गई इस क्वांटिटी के अंदर। कौन सी क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वाली एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24। देखो एक्स क्यूब माइनस का 9x² प्लस का 26x माइनस का 24। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो एक्स से तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। ये तो आपको डिवाइड देना तो आपको अच्छे से आता ही होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर बता दूं, फिर भी हमें यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना होता है जिसको कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिडिल वाले नंबर्स जो है वो आते चले जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया एक्स से एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया -2 से तो माइनस का 2x²। ठीक है, इसके लिए आप पॉलिनोमियल वाली जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको वीडियोस मिल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस का 7x² प्लस का 26x। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। माइनस का 7x को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x² और माइनस का 7x को -2 से करा तो हो जाएगा प्लस का 7 2 जा 14x। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कटस। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 1 गया 1 x और माइनस क्या बचा 24। ठीक है, उसके बाद प्लस का 12 कॉमन ले लो, 12 को x से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 12x और इस 12 को ये इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 24। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये खत्म, ये भी खत्म, जीरो। ठीक है, अच्छा वैसे तो एक चीज मैं आपको बता भी दूं, अगर इन क्वेश्चंस में यदि आपने इसके एक फैक्टर का इसमें डिवाइड दिया है, ठीक है, तो ओवरऑल जो रिमाइंडर है ना वो वैसे भी जीरो ही आना चाहिए। आप खुद सोचो कि कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहे कि साहब 24 का फैक्टर है 2, तो इस बात का मतलब कहीं ना कहीं यही तो हुआ कि यदि 2 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, एक पूरा पूरा कुछ भी आए 12 आए या कुछ भी आए, यानी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये नहीं है कि कुछ बच रहा है अगर ये इसका फैक्टर है तो। ठीक है, जैसे कि मान लो 81 का फैक्टर 3 है तो 3 का डिवाइड दोगे तो 27 बार जाएगा, कोई रिमाइंडर तो नहीं बचाना यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, तो अब क्या करें साहब, अब ये जो क्वांटिटी है ना ये वाली x² माइनस 7x प्लस 12, अब इसको कर दो फैक्टराइज। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 7, राइट। क्या हो जाएगा 5 और 7 या 3 और 4, 5 और 7 तो 12 तो होते हैं लेकिन उनको जोड़ने पर 7 नहीं होता, 3 और 4 x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 12 x कॉमन x माइनस 4 माइनस का 3 कॉमन x माइनस 4। तो बस अब तो x माइनस 4 और x माइनस 3। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या थी हमारे पास, देखो ओवरऑल हमें मिला क्या, हमें मिला एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस का 26x माइनस 24 इक्वल टू हमें मिला x माइनस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। और यानी और अब इसके ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2, और बाकी तो दो ये हमने निकाले ही, x माइनस 4 और x माइनस 3, जो हो गया x माइनस 4 और x माइनस 3। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये आ गया, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, पक्का, आगे बढ़े। देखो अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि क्या सभी क्यूबिक ऐसे ही फैक्टराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो लिख ही देता हूं मैं ये बात। तो क्या सभी क्यूबिक ऐसे फैक्टराइज हो जाएंगे? क्या सभी क्यूब ऐसे फैक्टराइज हो जाएंगे? हो जाएंगे, एक तो ये बात आपके दिमाग में आएगी, ठीक है ना। और एक वन थिंग आपके जो दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, देखो कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइज होगा या नहीं? कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइज होंगे या नहीं? ठीक है, ये भी आपके दिमाग में जो है वो बात, आपके दिमाग में ये जो बात है ये आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके दोनों का ही मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये जो लिखा है ना, कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइज होंगे या नहीं, मतलब क्या सभी क्यूब ऐसे फैक्टराइज होंगे, तो आंसर आएगा इसका नहीं, ऐसे नहीं होंगे। तो फिर कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइज होंगे या नहीं? तो वो आएगा चेक करके। कैसे होगा? चेक करके, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ, क्या सभी क्यूब्स ऐसे फैक्टराइज होंगे? नहीं होंगे। इवन कुछ क्यूब्स तो फैक्टराइज होते ही नहीं है, ये बात भी ट्रू है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 25, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, ये इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, और देख लो, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0, इसे भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद तो एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो फिर देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉसिबल रेशनल जीरोस ऑफ द क्यूबिक फंक्शन। पॉसिबल रेशनल जीरोस पता करना है। 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 प्लस 4x प्लस का 2, ये इसके हमें जो है वो रेशनल रूट्स पता करना है, जीरो या रेशनल रूट्स पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना वो 2 मिनट के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है बच्चे के लिए। वो क्यों, देखो बताता हूँ। देखो इधर, अभी आपको मैंने जो रूल बताया था यहाँ पर, ये रूल क्या बताया था मैंने आपको, देखो इधर, यहाँ पे ये रूल था कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करो, और जो नंबर है उसके फाइंड ऑल द फैक्टर्स। ओ नहीं, ऑल है ना, ऑल फैक्टर्स, और उसके प्लस माइनस करके फैक्टर लिख लो, राइट।
यही बताया था मैंने, पक्का? तो देखो अब ये यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ पर एक बार रूल जरा अप्लाई करें तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो 2 हो गई और अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो 3 हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ये इस 2/3 का तो कोई जो है एलसीएम कैसे लें, प्राइम फैक्टर कैसे लें, है ना? तो देखो पहले तो 2 के फैक्टर देखो, 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखो इधर 2/3 के फैक्टर लो तो ये हो जाएगा +-1 और +-2, और 3 के क्या हो जाएंगे +-1 और +-3। ठीक है, तो फाइंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लो। कहने का मतलब क्या है, देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनका क्या है, देखो गौर करो। देखो प्लस का 1, एक माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, और अब ये 3 तो ये तो डिनोमिनेटर में है तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/3 और माइनस का 1/3, है ना, और 2/3 और माइनस का 2/3। ये जो है ये इसके सारे के क्या कहलाएंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे इनके। ठीक है, तो जरा हम एक बार के लिए x इक्वल टू देखे 1 पे इस दी गई क्वांटिटी को इसको चेक करके देखते हैं। देखो इसको चेक करो x इक्वल टू 1 पे, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है अपना 1, और तो 3 जो है वो 3 इंटू 1 का क्यूब तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 3-5 प्लस 4 प्लस 2, 4 और 6, 6 और 3 9 -5, कुछ भी आया, जीरो तो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। -1 देखो, -1 का क्यूब -1 तो ये -3 हो जाएगा, -5 क्योंकि 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 2, कुछ भी आया, जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, 1/3 रख के देखो, देखो क्या आता है, एफ ऑफ 1/3 रख के देखो, किया है ना इतना तो 9th में भी। तो देखो 3 इंटू 1/3 का क्यूब -5 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो देखो 3 इंटू 1/3 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अच्छा 3 3 जा 9, 3 जा 27, ओके सॉरी 27, -5 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 4/3 प्लस 2, 3 9 जा 27। देखो इसको क्या हो जाएगा 1/9 -5/9 प्लस 4/3 और प्लस का 2। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 9 एलसीएम तो 1 -5 प्लस 12 प्लस 18, 18 और 12 30, 30 और 1 31, 31 में से 5 गए तो 26/9, जीरो तो नहीं आया ये तो। ठीक है, तो जरा माइनस के 1/3 देखते हैं। देखो गौर करो, देखो एफ ऑफ माइनस के 1/3 देखते हैं, इक्वल टू 3 इंटू माइनस के 1/3 का स्क्वायर मतलब क्यूब, -5 इंटू माइनस के 1/3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस के 1/3 प्लस 2। अच्छा, अब देखो 3 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 1/27, -5 इंटू 3 3 जा 9 -4/3 और प्लस का क्या हो गया 2, ये 3 9 जा 27, एक्स इक्वल टू माइनस के 1/9
-5/9 -4/3 और प्लस का 2। जरा इसे देखो, 9 एलसीएम जो है -1 -5 -12 प्लस 1 का डिवाइड 9 भी दिया, 9 बार 9 2 18। अब 12 और 5 कितने हो गए, 17 और 1 18, नेगेटिव की नेगेटिव 18 पॉजिटिव 18 पॉजिटिव 18 अपॉन 9। तो ये कितना हो गया इसका 0, 0/9 कितना होगा 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 जो है वो इसका एक फैक्टर है। इज इट क्लियर और नॉट? देखो, तो इसका मतलब ये जो x इक्वल टू -1/3 जो मैंने चेक किया है अभी, ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, जरा गौर करो अब क्या करें। तो x इक्वल टू -1/3 इज ए फैक्टर, है ना। तो ये जो -1/3 है ना, इसको इक्वल क्या आप इधर ले आओ। ये जो x इक्वल टू -1/3 है ना, इसे इक्वल के लिए इधर ले आओ। ये हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यानी 3x + 1 का यदि डिवाइड देते हैं तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी ये इसका फैक्टर है। तो देखो 3x + 1 जो है उसका डिवाइड देंगे दी गई क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो ये हो जाएगा 3x³ -5x² + 4x + 2। और अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 बचना चाहिए। ठीक है, देखो x² का मल्टीप्लाई करा 3x से तो 3x³ और x² का मल्टीप्लाई किया 1 से तो प्लस का x² माइनस माइनस ये कट गया और ये हो गया माइनस का 6x² प्लस का 4x। तो ये हो जाएगा माइनस का 6x नहीं माइनस का 2x, 2 3 जा 6 माइनस का 6x² माइनस 2x और प्लस 1 तो माइनस का 2x, ये प्लस ये कट गया और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया 4 और 2 प्लस का 6x + 2। तो ये इसका डबल दिख रहा है आपको, तो प्लस का 2 कर दो, 2 3 जा 6x और 2 1 जा 2 माइनस माइनस ये खत्म। तो क्या आ गया 0। अब ये जो क्वांटिटी ये वाली इसके ले लेंगे हम फैक्टर x² - 2x + 2। तो x² - x + 2 और ये क्या हो जाएगा, क्या ये वास्तव में इसके फैक्टर होंगे क्या, 1 बन जाए तो 1 ही होगा। ये फैक्टराइज नहीं है ये वाली क्वांटिटी, तो ये नॉन फैक्टराइज होगी। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पॉसिबल रेशनल रूट, रेशनल। और ये वाले जो रूट आएंगे ना, ये वाली जो क्वांटिटी आएगी, ये जाहिर सी बात है इसका a पॉजिटिव है और d क्या है, देखो जरा गौर करो, -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 2, 4 2 जा 8, d जो है वो नेगेटिव आएगा। d अगर नेगेटिव आएगा तो हमारे पास जो रूट आएंगे d जो है वो नेगेटिव आएगा। तो यानी ये एक तरीके से हमारे पास d नेगेटिव होता है वो नॉन फैक्टराइज होगा, नॉन फैक्टराइज। ठीक है ना, नॉन फैक्टराइज होगा। तो जो रेशनल रूट है यानी ये जो लिखा है 3x² - 3x³ है ना, -5x² + 4x + 2, ये जो है वो एक तो 3x + 1 आएगा और ये जो इसके फैक्टर तो ये हो गए, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ना खुद x² - 2x + 2 ये वाली, इसके खुद के फैक्टर ही नहीं होंगे। रेशनल रूट तो केवल एक होगा, एक रेशनल रूट है। ये जो है ये तो क्या है, नॉन फैक्टराइज। ठीक है, ये तो क्या है, नॉन फैक्टराइज। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, देखो इसको आप अच्छे से पॉज करके एक बार इसके नोट्स वगैरह बनाना, आपको आराम से समझ में आएगा ये अच्छे से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखो तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस है अब, जो आपको डेफिनेटली आपको दिमाग दौड़ाने पर मजबूर करेंगे। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, फाइंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। तीन है आपके पास क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या करो करें, देखो गौर करो, इसमें जो है वो ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप इसको चेक करो, देखो 3 और मैं 1 का डिवाइड दो 3, और ये जो 3 है ये इसके फैक्टर क्या होंगे, +-1 और +-3। देखिए 1 पे इसे चेक करता हूँ, तो 1 पे अगर इसे मैं चेक करता हूँ तो देखो क्या आता है, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 3 तो -3 -1 +3 -3 -1 +1 आ गया 0, ठीक है। तो देखिए मैं इसलिए x इक्वल टू 1 पे चेक करा था ना, तो इस 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 का दी गई क्वांटिटी में डिवाइड देंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस एक्स प्लस 3। दो एक्स स्क्वायर को x से करा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से करा माइनस का x² माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस का 2x² माइनस x, ठीक है। तो माइनस का 2x को x से करेंगे तो माइनस का 2x² और माइनस का 2x को माइनस का 1 से करा तो प्लस का 2x, ठीक है। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ख़त्म, ये हो जाएगा माइनस का 3x और +3, माइनस का 3x प्लस का 3। तो इसे क्या करें, -3 से कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का 3 को x से करोगे -3x प्लस 3, ये खत्म 0। अब हम क्या करें साहब, ये जो क्वांटिटी है x² माइनस 2x माइनस 3, अब इसके हमें करने पड़ेंगे क्या, फैक्टर। इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो इसके फैक्टर करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स थोड़ा सा फिर बार बार ही लिखना पड़ेगा, तो अभी पहले एक बार में ही लिख देते हैं इसको। देखो एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू, पहला तो ये हो गया x माइनस 1 और दूसरा ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। देखो x माइनस 1 पे हो जाएगा x² माइनस का जो है कितना, माइनस का तो 3x और प्लस का x माइनस 3, तो ये इसके फैक्टर जो हो जाएंगे वो x माइनस 3 और x प्लस 1 हो जाएंगे, ठीक है। और ये x माइनस 1 तो है ही सही, इक्वल टू, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं -3x² माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 और ये क्या है x प्लस 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो मैं इसको जो है वो नंबर लाइन पे तो डिनोट कर ही सकता हूँ। वैसे तो एग्जॉस्टिव सेट तो नंबर्स का वहीं से ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा नंबर लाइन पे तो नहीं करना है इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, इसके फैक्टर हो गए ये, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x पावर 4 माइनस 3x³ माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 0, है ना। तो अब इसको क्या करें। अच्छा वैसे मैं आपको एक चीज़ पहले एक बार याद दिला देता हूँ कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक और मेथड से हो सकता है। चलो एक और मेथड भी बता देता हूँ इसका, बता देता हूँ। देखो
देखो ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड 1। मेथड नंबर 2 देखो क्या है इसका। ये कुछ स्पेशल में क्वेश्चंस में ही होता है, हमेशा नहीं होते कि आप ये सोचो कि दो दो मेथड लग जाएंगे, है ना। जैसे एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस एक्स प्लस 3 है ना, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें आप है ना डायरेक्ट x² एक बार कॉमन ले लो। देखो डायरेक्ट x² अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 3 और x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी हो गया ये, ठीक है। तो आई होप ये भी एक तरीका है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखो सेकंड, एक्स इज पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 0। तो इसके लिए क्या करें, देखो इसमें आप डायरेक्ट एक बार के लिए है ना एक्स क्यूब कॉमन लो। देखिए क्या बचता है, एक्स माइनस 3 और माइनस का 1 कॉमन, एक्स माइनस 3 लेस देन 0, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो x माइनस 3 और इस x क्यूब माइनस 1 क्यूब में ये लगा दो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो ये भी एक नॉन फैक्टराइज्ड जो है वो क्वाड्रेटिक है, नॉन फैक्टराइज्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर क्या है इसका। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्स पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 5। यार इसे भी 6 ही कर देते हैं तो बात ही कुछ और होती है। देखो कोई बात नहीं है, देखो तो इसके लिए अब क्या करें, वैसे आप चाहो तो इनको नंबर लाइन पे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो है ना ये वाले, इनको नंबर लाइन पे भी आप डिनोट कर सकते हो। इसको एक मैं करके बता देता हूँ, दूसरा आप कर लेना। देखो ये जो है -1 1 और 3 पे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाले चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो गया। इनइक्वलिटी नहीं है तो होलो सर्कल लगेगा 1 3 और -1 पे, तो 1 3 और -1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और ये वाला आप खुद से कर रहे हैं ना, स्वतः, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। ये वाला मैं बता देता हूँ, देखो इसमें क्या है। तो क्या करें इसके लिए, देखो गौर करो, एक काम करते हैं, ये है x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6 माइनस 1। क्या करें इसे 6 माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0। ये x पावर 4 है ना, इसके पास लिया हो इस -1 को, तो और ये हो जाएगा प्लस का 6x क्यूब प्लस का 6x² प्लस का 6x प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो x पावर 4 -1 है ना, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो ये हो जाएगा x² -1 और x² प्लस 1 और प्लस 6x कॉमन x प्लस 1 और प्लस का 6 कॉमन x प्लस 1
लेस देन इक्वल टू 0, और इसको x माइनस 1 और x प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं हम, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, अपन लगे आते हैं x प्लस 1 को कॉमन भी ले लेते हैं, बार बार क्या लिखे, तो देखो x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बड़े ब्रैकेट में बचेगा एक तो इसका इससे बनने वाला x माइनस 1, और ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ही सही, और प्लस का 6x प्लस का 6, और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसके बाद अब इससे बना क्या हमारे पास, देखो एक तो x प्लस 1 तो है ही सही, जरा एक बार इसे और मल्टीप्लाई कर लो, देखो x को x स्क्वायर से करूंगा तो x क्यूब आएगा, इस x को 1 से करूंगा तो x आएगा, जो कि 6x के साथ ऑपरेट होके ये जो x है ये इस 6x के साथ ऑपरेट होके कितना हो जाएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर तो 6x स्क्वायर आएगा ना कॉमन, जो कि x प्लस 1 जब ही तो बचेगा, है ना, और प्लस का 6, तो ये 6x स्क्वायर प्लस 6 बचेगा ये, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 6 हो जाएगा क्या, प्लस का 5, ठीक है, क्लियर, स्क्वायर प्लस का x प्लस का 5, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें भी आप कुछ तिगड़म लगा सकते हैं आप चाहें तो, देखो x प्लस 1, इसमें जो है ना आप देखो इस क्वांटिटी के जो फैक्टर है ना वो होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 5 क्लियरली दिख रहा है, देखो इन दोनों में से पहले आप x कॉमन ले लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से 5 कॉमन ले लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो x प्लस 5 दोनों के बाहर वाले वो ये रहा, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है साहब। अब इसके लिए क्या करो, एक नंबर लाइन, ऐसी इतनी बुरी भी नहीं होती नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, -1, तो देखो एक चीज गौर करो, ये तो जो है ये वाली जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये तो इसे तो आप 0 के अपॉन में भेज दो, तो फाइनल आपको इसको करना है जो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग, x प्लस 1 एक्स प्लस 5 और लेस देन इक्वल टू 0, तो पहले -5 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, प्लस माइनस प्लस, लेस देन इक्वल टू 0 है तो यानी नेगेटिव वाले पे कर दिया, और दोनों पे इनइक्वलिटी वाला है तो डार्क सर्कल आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 से -1, बस, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, क्लियर, पक्का, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।